पटना से नाथुला की यात्रा करेंगे। कहां से कहां की यात्रा करेंगे? यह यात्रा बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही रोचक होने जा रहा होगा। तो तैयार हो? हम लोग मधुबनी स्टेशन पर हैं। कहाँ? चलो, कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस से हम लोग विदा होते हैं, चलते हैं। कमला गंगा इंटरसिटी, इससे हम लोग पटना जंक्शन पहुंचेंगे। पटना जंक्शन गाड़ी रुक गई। सबके सब पैसेंजर यहाँ उतर जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं उतर जाएंगे। यहाँ से हम लोग कंचनजंगा एक्सप्रेस से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होंगे। कहाँ के लिए? जोर से बोलो। चलो, गाड़ी में बैठ गए, स्टार्ट हो रही है गाड़ी, चलती गाड़ी। हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए चल रहे हैं। चलो, गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच गई। अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये कंचनजंगा एक्सप्रेस थी। चलो, बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग टैक्सी से दार्जिलिंग चलेंगे। कहाँ चलेंगे? टैक्सी से हम लोग कहाँ चलेंगे? दार्जिलिंग चलेंगे। तो चलते हैं दार्जिलिंग। आ गए दार्जिलिंग। कहाँ पहुंच गए? चलो, आज हम लोग 5 स्टार होटल में विश्राम करते हैं। फिर अगले सुबह सवेरे 5 बजे हम लोग टाइगर हिल के लिए रवाना होंगे। कहाँ के लिए? टाइगर हिल के लिए रवाना होंगे। तो टाइगर हिल के लिए चलते हैं, देखते हैं टाइगर हिल से हम लोग कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? जोर से बोलो। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर सा पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग है। कहाँ का? कहाँ का? किस राज्य का? पश्चिम बंगाल। किस राज्य का? कहाँ का? पश्चिम बंगाल का सुंदर सा पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग है। चलो, दार्जिलिंग से हम लोग टाइगर हिल पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? अरे वाह! टाइगर हिल से तो कंचनजंगा की चोटी, हिमालय पर्वतमाला की एक चोटी कंचनजंगा, जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखला, बड़ा ही अद्भुत नजारा। बर्फ से ढकी हुई ये चोटी, हिमालय पर्वतमाला की एक चोटी कंचनजंगा, जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। क्या? किसी से? बर्फ से। जब सूर्य के प्रकाश इस चोटी पर पड़ता है तो यह तो और ही अद्भुत दृश्य उत्पन्न करते हैं। सतरंगा प्रकाश, कभी सुनहरा प्रकाश, कभी लाल, यानी कभी ये पर्वत, ये चोटी सुनहरा हो जाता है, तो कभी लाल, तो कभी सफेद, तो कभी सतरंगा प्रकाश। तो यहाँ से टाइगर हिल से कंचनजंगा का अद्भुत दृश्य। टाइगर हिल से ही हम नीचे देखते हैं घाटी में, तो
दार्जिलिंग का चाय बागान। कहाँ का चाय बागान? दार्जिलिंग का चाय बागान। दार्जिलिंग का चाय बागान दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम, बहुत ही आकर्षक लगता है। मन करता है वहां से हिले नहीं, वहां से कहीं जाए नहीं। कौन चीज दिखाई देता है? चाय बागान। क्या? चाय बागान। अब हम लोग वहां से चलते हैं आगे घूमने के लिए चिड़ियाघर। कहाँ? दार्जिलिंग में ही चिड़ियाघर। फिर चलते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर। यह भी बड़ा ही अद्भुत है। विभिन्न प्राचीन पदार्थों का संग्रह। इसके बाद हम लोग चलते हैं बॉटनिकल गार्डन। कहाँ चलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। अरे वाह! हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला के घाटी में, तलहट में अद्भुत पेड़ पौधे हैं, जिसका संग्रह बॉटनिकल गार्डन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? बॉटनिकल गार्डन। वाह! इसके बाद जूलॉजिकल पार्क। कौन? जूलॉजिकल पार्क। हम लोग घूमने चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। यहाँ तो चिड़ियाघर जैसा अद्भुत दृश्य है। पहाड़ी, पर्वतीय जीव जंतु जानवर इसमें रखे गए हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यह सब देखने में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक लग रहा है, लगता है। और लगे क्यों ना? जानते हो, जैसे जैसे जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए बढ़े, तो पहाड़ की चोटी पर बढ़ते गए और बढ़ने से ठंड बढ़ती गई। क्या? क्या? ठंड बढ़ती गई। अरे बहुत ठंडी लग रही है। दार्जिलिंग में इतना ठंडी? ठंडी हो क्यों नहीं? यह जो कंचनजंगा चोटी के समीप है, तो ठंडी तो लगना स्वाभाविक है। चलते हैं, आज हम लोग दार्जिलिंग का भ्रमण किए, दार्जिलिंग घूमे। दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ? टाइगर हिल। कहाँ? टाइगर हिल से हमने क्या देखा? क्या देखा? अरे और क्या देखा? चाय बागान। दार्जिलिंग का चाय बागान। फिर कहाँ गए? और कहाँ गए? और कहाँ गए? बॉटनिकल गार्डन। और कहाँ गए? बहुत सुंदर। हम लोगों ने दार्जिलिंग का सैर कर लिया। अब हम लोगों का अगला पड़ाव है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। कहाँ? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। कहाँ? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला पड़ाव हम लोगों का सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। तो अब हम लोग दार्जिलिंग से चलते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक। कहाँ चलते हैं? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यह गंगटोक समुद्र तल से, कहाँ से? समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर। कितने ऊंचाई पर? 6000 फीट। कहाँ से?
समुद्र तल से। कहाँ से? समुद्र तल से। कितने ऊंचाई पर है? 100,000 फीट। 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कौन? गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। चलो यहाँ का दृश्य देखते हैं। अरे फूलों का बगीचा, चारों तरफ स्वच्छ, सुंदर, रमणीय, कहीं कोई गंदगी नजर नहीं आता है। इतना सुंदर ये सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। फूलों का बगीचा और क्या, चलते हैं बॉटनिकल गार्डन। यहाँ भी बहुत सुंदर पर्वतीय पौधों का संग्रह बॉटनिकल गार्डन है। फिर चलते हैं रुमटेक मोनेस्ट्री करमापा, बौद्ध धर्मगुरु। बौद्ध धर्मगुरु यहाँ रुमटेक मोनेस्ट्री करमापा। करमापा बौद्ध धर्मगुरु। बौद्ध धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे एक बौद्ध धर्म होता है जिसके धर्मगुरु करमापा। उनसे मिलते हैं। अब क्या, शाम के समय में गंगटोक का दृश्य तो अद्भुत होता है। बहुत चौड़ी सड़क, सड़क का नाम महात्मा गांधी सड़क। सड़क बहुत चौड़ी है। सड़क का नाम महात्मा गांधी सड़क। क्या नाम है? महात्मा गांधी सड़क। क्या? महात्मा गांधी सड़क। इतनी चौड़ी सड़क कि बीच में पार्क बना हुआ, दोनों तरफ गाड़ियां आती जाती है। अब बीच में बहुत चौड़ी पार्क और उसमें विभिन्न प्रकार के कैफे लगे हुए हैं। लकड़ी के बेंच बने हुए हैं, लोहे के बेंच बने हुए हैं, प्लास्टिक के बेंच बने हुए हैं, जिस पर बैठकर चाय और कॉफी का आनंद लेते हैं। उन सड़कों के बीच में जो पार्क बना हुआ, चलो तो हम लोगों ने गंगटोक घूम लिया। क्या घूम लिया? गंगटोक। क्या घूम लिया? गंगटोक घूम लिया। क्या घूम लिया? गंगटोक घूम लिया। अब हम यहाँ से चलते हैं नाथुला। कहाँ चलते हैं? गंगटोक से चलते हैं नाथुला। बड़ा दुर्गम रास्ता, बड़ा दुर्गम रास्ता, फिर भी नाथुला की यात्रा हम करते हैं। नाथुला, ध्यान दो, समुद्री सतह से, समुद्र के सतह से 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला है और यह भारत और तिब्बत का सीमा है। नाथुला भारत और तिब्बत का सीमा है। क्या है? सीमा। भारत और तिब्बत का सीमा। कौन? नाथुला। कौन? नाथुला। कौन? नाथुला। किसका सीमा है? नाथुला तिब्बत का। किसका सीमा? भारत और तिब्बत का। ये कितने ऊंचाई पर बसा शहर है? 14,500 फीट। 14,500 फीट, यानी बर्फ की चादर, पूरा बर्फ ही बर्फ, कहीं कोई चीज नहीं। जहां भी खड़े हैं सब के सब बर्फ है, बर्फ पर हम खड़े हैं। नाथुला में है मतलब हम बर्फ पर खड़े हैं। सफेद बर्फ के चादर उस पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। यह किसकी सीमा? तो भारत और तिब्बत की सीमा। किनकी सीमा? भारत और तिब्बत की सीमा। इस प्रकार से हम लोगों ने पटना से नाथुला की यात्रा तय किए। कहाँ से कहाँ की यात्रा तय किए? पटना से नाथुला
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए।